हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे आईआरटी एंट्रेंस के कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पर आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये क्वेश्चंस लिखे हुए हैं। ये क्वेश्चंस हम इस तरीके से लिखते नहीं थे, हमारे फ़ोन में होते थे, जिसमें एक पीडीएफ हमने आपको दिया है, लगभग 82 क्वेश्चन का है। और वो सारे 82 के 82 क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है, उसमें से कुछ क्वेश्चन में थोड़ा बहुत मिस्टेक्स है क्योंकि बच्चों के द्वारा दिए गए हैं, लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने से एक आइडिया लग जाएगा कि एग्ज़ाम में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बच्चे एग्ज़ाम जब देते हैं तो उनसे एग्ज़ाम के बाद में पेपर ले लिया जाता है वापस, तो क्वेश्चन बाहर नहीं आ पाता। तो ये समझ नहीं पाते बच्चे कि किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप उसको देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, तो वो आपको कहाँ पर मिलता है, कोई भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहाँ पर आपको उसकी एक लिंक होती है, उसको ओपन करेंगे तो उस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर पाएंगे। बाकी अगर आप वहाँ से डाउनलोड नहीं कर पाते तो जो यहाँ पर नंबर दिया रहता है वहाँ से आप मैसेज करके उस पीडीएफ को पा सकते हैं। ठीक है, तो देखिए उन्हीं में से हमने कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर लिखा हुआ है जो कि अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट। तो आज की क्लास में इसको सॉल्व करेंगे। ये जो क्लास है आपकी सुबह में ही हो जाती, लेकिन थोड़ा सा तबीयत हमारी ख़राब होने की वजह से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसा चक्कर जैसा, इतनी गर्मी पड़ रही है प्रयागराज में, जो आसपास में बच्चे हैं प्रयागराज के हैं या फिर प्रयागराज के आसपास के ज़िलों के हैं, वो इस चीज़ को फील कर पा रहे होंगे कि बहुत ज़्यादा गर्मी, और गर्मी की वजह से, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो जा रहा है। और डिहाइड्रेशन से हमको क्या है, थोड़ा सा चक्कर जैसा होने लगा। ठीक है, पानी हम वैसे पीते रहते हैं यहाँ पर क्लास में भी। अब देखिए पानी तो हम रखे हुए हैं क्लास में भी, ठीक है, और इसमें इलेक्ट्रॉल वगैरह भी मिला करके रखे हुए हैं। डॉक्टर ने बोला किस तरीके से आप कीजिए, तो हमने पानी वानी सब कुछ व्यवस्था करके रखी है। ठीक है, लेकिन आपको आवाज़ से भी पता चल रहा होगा थोड़ा कि तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, बाकी इस क्लास को हम लोग करेंगे, ठीक है, कंप्लीट इनके क्वेश्चन को लगाएंगे। बाकी जो शाम वाली क्लास है अगर होगा तो हो सकती है, ठीक है, अगर तबीयत ठीक रहेगी तो उसमें भी और क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, समझिएगा ध्यान से। क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को आप सीखने पर ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को सीखने पर ध्यान देंगे तो आप ज़्यादा बढ़िया से चीज़ों को समझ पाएंगे। क्योंकि आप जब कॉन्सेप्ट सीख लेंगे तो उस तरीके के कई क्वेश्चंस लगा पाएंगे, है ना। तो कॉन्सेप्ट सीखना है आपको। चलिए, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की हवा में फोकस दूरी f है। एक अवतल दर्पण है, ठीक है, अवतल दर्पण है उसकी। अब देखिए यहाँ पर दर्पण कोई भी हो सकता है। यहाँ पर हम आपको एक तरीका बता रहे हैं कि चाहे वो उत्तल दर्पण हो, चाहे वो अवतल दर्पण हो। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये आपका कैसा दर्पण हो गया, अवतल हो गया। ठीक है, और ये आपका कैसा हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। ठीक है, दोनों दर्पण हो गए, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। इसको हम लोग कॉनकेव बोलते हैं, इसको कॉन्वेक्स बोलते हैं। तो ये दो दर्पण है, एक दर्पण ये है, एक दर्पण ये है। ये है आपका अवतल, ठीक है, ये आपका है उत्तल, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। ठीक है, दो आपके पास में दर्पण है। उसमें कह रहा है कि यहाँ पर अवतल की बात हो रही है, हमने बना दिया है। तो इसकी जो फोकस दूरी है वो कितनी है, इसकी फोकस दूरी कितनी है, f। इसकी फोकस दूरी f है। जब इसे 4/3 अपवर्तनांक वाले, यानी कि एक द्रव है जिसका अपवर्तनांक कितना है, 4/3 है, द्रव में इसको डुबाया जाता है। किसको डुबाया जाता है, इस कांच को डुबाया जाता है, इस शीशे को डुबाया जाता है। ठीक है, डुबाया जाता है, तब उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर आप दर्पण की फोकस दूरी के बारे में पढ़े होंगे, हमने आपको पढ़ाया है। ठीक है, इसकी क्लासेस तो कम से कम हमने ली है। ठीक है, थोड़ा सा 1-2 क्लासेस बच गई थी, क्या बोलते हैं, इसकी लाइट की, नहीं तो बाकी क्लासेस हमने स्टार्टिंग में ली हैं। तो ठीक है, 3-4 क्लासेस ली हैं, तो इसमें ये सारा चीज़ तो समझाया है। तो इसमें हमने आपको बताया था कि जैसे दर्पण है, ये दर्पण मान लीजिए कि है। ठीक है, तो अब अगर आप इसमें इसके टर्मोलॉजी को देखेंगे तो यहाँ पर एक पॉइंट आपका होता है, ठीक है, पोल होता है, और यहाँ पर आपका एक पॉइंट होता है जिसको आप लोग कहते हैं सी, ठीक है, वक्रता केंद्र। ठीक है, और इसी के बीच में आपका क्या होता है, इसी के सेंटर में आपका क्या होता है, एफ होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक फॉर्मूला भी जानते हैं, यहाँ पर आप फॉर्मूला भी जानते हैं कि जो आपका एफ होता है वो r/2 होता है।
एफ क्या होता है r/2। r क्या होता है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस, वक्रता त्रिज्या होती है, ठीक है। ये वक्रता केंद्र और यहाँ से बीच की दूरी। कहने का मतलब ये है कि जो आपकी फोकस दूरी होती है वो किस पे डिपेंड करती है, वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करती है, ठीक है। वक्रता त्रिज्या पर डिपेंड करती है। और वक्रता त्रिज्या क्या होता है इस बात को समझिए। वक्रता त्रिज्या क्या होता है, देखिए जैसे ये सर्कल बना हुआ है, ठीक है, ये आपको इस तरीके से मिरर बना करके दिखाया जाता है कि नहीं दिखाया जाता, बिल्कुल दिखाया जाता है। ये वाला भी आप देखते हैं, ये वाला भी देखते हैं। तो ये त्रिज्या वर्ड कहाँ से आता है इसको समझिए। अगर आप इसको और आगे बढ़ाएंगे ना, और आगे बढ़ाएंगे और इसको भी और आगे बढ़ाएंगे ऐसे 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 करके, ठीक है। इमेजिन कीजिए कि मान लीजिए कि ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये एक सर्कल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक सर्कल बन जाएगा। और ये जो सर्कल होता है, ये जो पॉइंट आप ऐसे लाइन खींचते हैं, ठीक है, यहाँ पर पोल देखते हैं, यहाँ पर क्या कहते हैं, पी कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या आता है आपका, यहाँ पर जो आप सी कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं, वो क्या होता है एक्चुअल में, वो इस सर्कल का केंद्र होता है, इसीलिए उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। और केंद्र से परिधि तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। तो इसीलिए इसको हम लोग त्रिज्या कहते हैं। और क्योंकि ये यहाँ पर ये वक्र की बात होती है, क्योंकि पूरा सर्कल तो होता नहीं है, केवल एक उसका छोटा सा पार्ट होता है, वक्र होता है, ठीक है। तो उसको हम लोग कह देते हैं वक्रता त्रिज्या, यानी कि वक्र की त्रिज्या। क्लियर है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, त्रिज्या। तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ अगर हम शीशे को अगर इतना तोड़ दें, मान लीजिए कि शीशे को इतना तोड़ दें, ठीक है, इतना कर दे, ठीक है, तब भी तो जब इसको घुमाएंगे तो वही रह गया, यानी कि वक्रता त्रिज्या इस पर डिपेंड नहीं करेगी। अगर हम इसको थोड़ा सा भी कर दे, इतना भी काट दे, तब भी वक्रता त्रिज्या जो है वहीं पर उतनी ही रहेगी, वक्रता केंद्र भी वहीं पर रहेगा। बात समझ पा रहे हैं। बस उसके वक्र को हम ना फैलाए, ठीक है, ऐसे वक्र को नहीं से फैला दे। अगर हम इधर तोड़ रहे हैं, काट रहे हैं या फिर बढ़ा रहे हैं, तो उससे हमको फर्क नहीं पड़ने वाला है। तो कहने का मतलब ये है कि ये चीज़ हमारी वक्रता त्रिज्या होती है। और वक्रता त्रिज्या जल्दी बदलती नहीं है, तभी बदलती है जब कोई गोली पिंड की ही त्रिज्या बदली हो, यानी कि स्टार्टिंग में ही कोई हम ऐसा गोली दर्पण ले, गोली मान लीजिए कि दर्पण ले जिसका वक्रता त्रिज्या ज़्यादा हो, ठीक है, या फिर कम हो, ठीक, तो वो होगा। लेकिन अगर किसी चीज़ में हम सोचे कि डाल दे तो उसका वक्रता त्रिज्या बदलेगा, तो बदल जाएगा क्या भाई। आप एक कर्व शीशा ले रहे हैं, ठीक है, इस तरीके से दर्पण ले रहे हैं, आप इसको पानी में डालेंगे तो क्या इसकी ये रेडियस जो है चेंज हो जाएगी, कभी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जब ये चेंज नहीं होगा, जब यहाँ पर वक्रता त्रिज्या इसकी चेंज नहीं होगी, तो फोकस दूरी चेंज होगी क्या, ये हमको आप बताइए, ठीक है। ये आप हमको बताइए कि क्या जब इसकी वक्रता त्रिज्या चेंज नहीं होगी तो क्या फोकस दूरी चेंज हो जाएगी क्या। फोकस दूरी यहाँ पर अपवर्तनांक पे तो डिपेंड कर ही नहीं रही है कि कर रही है। अपवर्तनांक तो फॉर्मूले में है ही नहीं कि है, बिल्कुल नहीं है। तो जब अपवर्तनांक फॉर्मूले में नहीं है तो जो आपका जो फोकस है वो उस पर डिपेंड ही नहीं कर रहा है। तो जब उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है तो चाहे उसको पानी में डुबाइए, चाहे तेल में डुबाइए, चाहे जिसमें डुबाइए, ठीक है। तो आपको क्या याद रखना है, आपको अब याद रखना है कि अगर दर्पण को, लेंस की बात नहीं हो रही यहाँ पर, अगर दर्पण को किसी भी चीज में हम डुबाते हैं, ठीक है, जहां पर अपवर्तनांक की बात हो, जैसे कि इस क्वेश्चन में है कि किसी द्रव में डुबाते हैं जिसका अपवर्तनांक ये है, तो अपवर्तनांक का यहाँ पर दर्पण पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, उसकी फोकस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, फोकस आपका वही का वही रहेगा। तो यहाँ पर हम क्या आंसर इसका लाएंगे, इसका आंसर क्या लाएंगे कि स्टार्टिंग में जब इसका फोकस एफ था, तो जब अपवर्तनांक में डुबाया तो फोकस तो बदलेगा नहीं, क्योंकि वक्रता त्रिज्या बदलेगी नहीं। वक्रता त्रिज्या बदलेगी तभी फोकस बदलेगा, तो वो तो कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा। जब वो नहीं बदल रहा तो एफ था, तो एफ ही बाद में रहेगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 जो है राइट हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यही चीज जो है लेंस के लिए होती, ठीक है, किसके लिए, लेंस के लिए होती, यही चीज जो है लेंस के लिए होती, तो लेंस के लिए जो फोकस का फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f(n-1) और एक ब्रैकेट में 1/r1 माइनस में 1/r2, ये करके होता है। तो इसमें क्या है, इसमें आपका n आता है। n क्या होता है, n होता है अपवर्तनांक। तो यहाँ पर जो लेंस का फोकस होता है, जो लेंस का फोकस होता है वो अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। तो अगर आप लेंस को किसी लिक्विड में डुबाएंगे, जैसे कि पानी में डुबाएंगे, ऑयल में डुबाएंगे, किसी भी चीज में डुबाएंगे, तो उसके फोकस पे अंतर आएगा,
ठीक है, उसके फोकस पे फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर जब दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर है? इस क्वेश्चन को दोनों को ध्यान रखिएगा, इसको भी और इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, और यहाँ पर बता दें कि एक क्वेश्चन आप लोग और अच्छे से पढ़ लीजिएगा अपने से, मतलब कि इस टॉपिक भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जब कभी भी कहा जाता है कि दर्पण को जो है इस तरीके से काट दिया गया, जैसे अभी हमने कहा कि दर्पण को अगर आप ऐसे काट देंगे तो उसके फोकस पे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उसका कर्व उतना ही है। जब कर्व उतना है तो वहां पर वक्रता त्रिज्या भी वही रहेगी। लेकिन यहाँ पर लेंस को हम लोग काटते हैं तो लेंस को दो तरीके से काटा जा सकता है, तो इसके कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिएगा, इस पर भी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि लेंस दो तरीके से होते हैं, अवतल उत्तल, तो ऐसे होता है, तो एक आपका ऐसे काटा जाता है, ठीक है, या फिर लेंस को ऐसे भी काटा जा सकता है, ऐसे भी काटा जा सकता है। ठीक है, दोनों, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों। तो इसको भी आप पढ़ लीजिएगा, चाहे ऐसे काटा जाए चाहे ऐसे काटा जाए। ठीक है, इन चारों कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जा सकता है सर? अगला क्वेश्चन कह रहा है कि m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से किसी दीवार पर लंबवत टकराता है। एक दीवार है, ये आपकी एक दीवार है, ठीक है, ये मान लीजिए कि आपकी क्या है, दीवार है, और कोई पिंड यहाँ पर है, ठीक है, ये मान लीजिए कोई पिंड हो सकता है, कोई पिंड हो सकता है। अब ये पिंड जो है किस पे टकराता है? m द्रव्यमान का ये पिंड है, ये m द्रव्यमान का एक पिंड है, और ये कितने वेग से, इसका वेग कितना है? देखिए वेग हम बता दे रहे हैं, वेग इसका क्या है, स्टार्टिंग में u दिखा रहा है, u वेग से ये चलता है और इस पे लंबवत टकराता है, मतलब कि एकदम सीधा सीधा जो है टकराता है, इस पे दीवार पे टकराता है। ठीक है, ऐसे सीधा गया और ऐसे दीवार पे टकराया, ठीक है, टकराता है और लंबवत टकराता है, तथा v, ये u था, ये v है, v वेग से वापस लौट आता है। अब v वेग से वापस लौटेगा, अब यहीं से वापस लौटेगा, लेकिन हम इसको दिखा रहे हैं यार नीचे से थोड़ा सा, ठीक है। तो इस यहाँ से ये क्या कर रहा है, वापस लौट रहा है। ये आपका जो पिंड है कितने का है, m मास का है, और अब इस जो लौट रहा है ये क्या है, v वेग है। अब वेलोसिटी किधर की तरफ है, इधर की तरफ है, ध्यान रखिएगा। इसी बात को आपको ध्यान में रखना है कि अब अभी की बात वेलोसिटी इधर की तरफ थी, अब ये इधर की तरफ है, ठीक है। तो लौट आता है, तो संवेग में परिवर्तन आपसे पूछा गया है। ऑप्शन यहाँ पर नहीं, अच्छा ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, ऑप्शन दिए गए हैं 4 ऑप्शन। अब ऑप्शन तो लिखा ही नहीं हमने, ओ माय गॉड। चलिए एक ऑप्शन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं, क्या थे, इस तरीके से ऑप्शंस थे यहाँ पर, आई थिंक कि m v माइनस u दीवार से दूर, दीवार की ओर, ऐसे करके, ठीक है। और एक था मतलब कि दीवार से दूर और दीवार की ओर, 2 ऑप्शन हो गए ना इसके, और 2 ऑप्शन इसके थे u माइनस v, दीवार से दूर, दीवार की ओर, ऐसे करके 4 ऑप्शन थे, ठीक है। चलिए अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, समझते हैं कि क्या चीज हो रही है। तो देखिए संवेग क्या होता है, संवेग को हम लोग किससे लिखते हैं, p से। p बराबर क्या होता है, m इंटू यू कह सकते हैं, मतलब वेलोसिटी होती है, ये समझ लीजिए, ठीक है, मास इंटू वेलोसिटी। अब वो वेलोसिटी अगर शुरू वाली है, अब यहाँ पर हम v, अगर हम चलिए द्रव्यमान गुणते यहाँ पर वेग लिख दे रहे हैं, द्रव्यमान इंटू वेग, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप सोचेंगे कि यू ही बार बार लेंगे, ठीक है, यू नहीं लेना, वो जो भी वेलोसिटी होगी उसको लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ से निकालना चाहें, अपना P1 निकालना चाहें, ठीक है, मान लीजिए कि हमारा P1 है, तो जब ये जा रहा था तो P1 क्या आएगा, अगर हम इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस में माने, इस तरफ की डायरेक्शन को प्लस माने, ठीक है, इधर की डायरेक्शन को हम क्या मान रहे हैं, प्लस मान रहे हैं, और इधर की डायरेक्शन ऑटोमेटिक माइनस हो जाएगी। भाई एक डायरेक्शन प्लस मानेंगे तो दूसरी वाली अपोजिट माइनस हो जाएगी, ठीक है, तभी तो बताएगी ना कि वो उसकी अपोजिट है। तो अगर हम इसको प्लस मान रहे हैं तो m हमारा वही रहेगा, और u में ही अंतर आता है, तो u की डायरेक्शन क्या ले रहे हैं, प्लस में ले रहे हैं, तो यहाँ पर ये वेग आपका हो जाएगा mu। क्लियर है, आ गया संवेग, ठीक है। दूसरा संवेग यानी कि आपका P2 क्या हो जाएगा, देखिए मास तो वही रहेगा,
वेलोसिटी यहाँ पर आपकी उल्टी हो गई, वेलोसिटी उल्टी हो गई यानी कि इधर की तरफ हो गई, तो वेलोसिटी यहाँ पर हम क्या लेंगे, माइनस वी लेंगे, तो माइनस की वजह से ये टोटल माइनस में आ जाएगा, तो माइनस एम वी आ जाएगा। माइनस क्यों आ रहा है पता है ना, क्योंकि इसको हम प्लस में ले रहे हैं तो ये माइनस में आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इसको माइनस में लेंगे तो वो प्लस में आ जाएगा, कोई भी अंतर आपके आंसर पर नहीं पड़ेगा, ठीक है। आप किसी को भी प्लस में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि इसको प्लस में लेंगे तो ये माइनस में आएगा, इसको माइनस में लेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। क्लियर। चलिए, तो ये चीज आपकी आ गई P1 और P2। आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए संवेग में परिवर्तन। तो संवेग में परिवर्तन यानी कि डेल्टा P आपको निकालना है। तो डेल्टा P कैसे निकलता है, फाइनल और माइनस में इनिशियल। तो फाइनल क्या है, फाइनल आपका ये वाला है, ठीक है। तो इसको हम लिखेंगे माइनस एम वी, और फिर फाइनल माइनस इनिशियल हमने कहा, ठीक है, ये फाइनल है, और माइनस इनिशियल क्या है, ये आपका एम वी, ठीक है। तो ये हो जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ से ये, यहाँ से ये, तो अब हम इसको थोड़ा सा आगे सॉल्व करते हैं। तो माइनस एम वी और ये भी माइनस, सॉरी यहाँ पर तो यू रहेगा ना, ये यू है, तो एम यू हो जाएगा। क्लियर है। तो अब देखिए इसमें क्या करते हैं, हम कॉमन ले लेते हैं कोई चीज़। एम हमको दोनों में दिख रहा है, माइनस माइनस दिख रहा है, तो माइनस को कॉमन कर लेते हैं। अच्छा, एक में माइनस या प्लस कुछ रहा होगा, ऑप्शन अब एग्जैक्ट हमको ध्यान नहीं है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, शायद ये प्लस में ही है, ठीक है, या फिर एक में माइनस होगा, ऐसा भी हो सकता है, जो भी रहा होगा ऑप्शन, लेकिन हमारा जो आंसर आएगा वही ऑप्शन सही होगा, बस ये हम जानते हैं, ठीक है। चलिए, तो ऑप्शन आप लोग पीडीएफ में देख लीजिएगा। माइनस एम हम यहाँ से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर v और प्लस में u। अब v प्लस यू को हम u प्लस वी भी लिख सकते हैं, तो हो सकता है अगर ऑप्शन में ऐसा हो तो उसमें घबराइएगा नहीं, ठीक है। u प्लस वी लिख दीजिए या फिर v प्लस यू लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर माइनस आ रहा है, तो ये टोटल जो आपकी वैल्यू आ रही है संवेग में परिवर्तन डेल्टा पी जो आपका आ रहा है वो माइनस एम में आ रहा है, और माइनस में तो किसी में है नहीं, ठीक है, माइनस में होता ही, माइनस में नहीं है, तो माइनस यहाँ पर क्या बता रहा है, डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। तो आपका मैग्नीट्यूड जो आएगा वो तो इतना ही आएगा, ठीक है, आपके ऑप्शन में जो होगा वो तो इतना ही होगा, लेकिन यहाँ पर ये क्या कह रहा था, माइनस लगा था, तो माइनस क्या हो, कौन सी डायरेक्शन है, इधर की डायरेक्शन है, तो इधर की डायरेक्शन मतलब दीवार के पास है कि दीवार से दूर है, बताइए हमको, ठीक है, दीवार की ओर है कि दीवार से दूर है, दीवार से दूर है ना। तो यहाँ से अगर हम इस माइनस को लगाएं तब भी हमको ये क्लियर है कि दीवार से दूर, या फिर हम हिंदी में लिख दें, ठीक है भाई, या तो हम साइन लगा करके कर दें, ठीक है, चिन्ह लगा कर दे, लेकिन चिन्ह अगर सबको समझ नहीं आ रहा है तो हम क्या करते हैं, चिन्ह को हटा करके हिंदी में लिख देते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिख देंगे, दीवार से दूर, क्या लिख देंगे, दीवार से दूर, ठीक है। तो यहाँ पर जो संवेग परिवर्तन आएगा उसमें जो भी ऑप्शन इससे मैच करेगा आपका क्या है, ऑप्शन एम वी प्लस यू, और आगे है दीवार से दूर, यही वाला आपका ऑप्शन जो है वो राइट हो जाएगा। क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बात समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है। तो बात अगर समझ में आ गई है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन आप लोग थोड़ा सा सॉल्व कीजिए, तो देखिए बड़ा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एकदम छोटा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि 80 कैलोरी में कितना जूल, बस यही छोटा सा क्वेश्चन। हमको क्या पता है, एक कैलोरी में 4.2 जूल, एक कैलोरी में 4.2 जूल, तो एक कैलोरी में 4.2 जूल, तो 80 कैलोरी में कितना होगा, एक में इतना होगा तो 80 में कितना होगा, 80 में हो जाएगा 80 गुणते 4.2 जूल, यही आंसर आ गया, ठीक है। समझ पाएगी नहीं भाई, हमको पता है कि एक कैलोरी में इतना होता है, अब इतना कैलोरी पूछ रहा है तो उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसका मल्टीप्लाई आप कर लीजिए, इसका मल्टीप्लाई आप करेंगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 16 का 6, हासिल लगेगा 1, 8 चौक 32 से 33, ठीक है, और 0 और एक संख्या के बाद पॉइंट, इतना जूल। तो आप इसको चाहें तो डायरेक्ट 336 जूल भी लिख सकते हैं, ठीक है।
तो 336 जो लीजिए आंसर, ये कैसा आंसर है, ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे क्या? अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अगला क्वेश्चन तो ये क्या है, 3 वेग क्रमशः। चलिए अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब ये कैलोरी वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत आसान है, इसको आप अपने से भी कीजिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने कई बार कराया है शायद, ठीक है, जब आपको हीट का क्वेश्चन है, ठीक है, हीट जब आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें पूरा समझाया था, पूरा कॉन्सेप्ट के साथ। जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं सबके पहले में कॉन्सेप्ट समझाया, फिर क्वेश्चंस लगवाए, ठीक है, आप उनको सीखिए, देखिए, ठीक है, वीडियो सारी पड़ी हुई हैं, उनको 2x पे दुगनी स्पीड पे देखिए, लेकिन समझिए सारी चीज़ों को, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर क्या है, 3 वेग क्रमशः है, 3 वेग क्रमशः यहाँ पर 2, 3 और 5 है, तो इनका क्या करना है, वर्ग माध्य मूल वेग तथा औसत चाल तो वर्ग माध्य मूल क्या होगा भाई, वर्ग माध्य मूल क्या होगा, देखिए वर्ग माध्य मूल क्या है, जैसे कि ये लिखा हुआ है उसी तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, यानी कि पहले इसका वर्ग करना है, फिर माध्य करके मूल निकाल लेना है। तो इनका वर्ग कीजिए, इनका वर्ग करेंगे तो 2 प्लस में, मतलब पहले वर्ग कीजिए, ठीक है, वर्ग करेंगे तो 2 का वर्ग, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग, ठीक है। पहले हम ये निकाल रहे हैं, फिर ये निकाल रहे हैं, फिर दोनों का क्या कर देंगे, अनुपात निकाल देंगे, अनुपात ही तो दोनों का निकालना है, तो पहले ये फिर ये दोनों का अपॉन कर देंगे तो अनुपात निकल जाएगा। तो देखिए ये हमने क्या कर दिया, पहले इनका वर्ग कर दिया। अब माध्य निकालने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, सबको जोड़कर जितनी नंबर है उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब इसका वर्ग माध्य निकल गया, लेकिन मूल भी निकालना है, तो मूल मतलब अंडर रूट होता है, ठीक है, जैसे कहते हैं ना 4 का वर्गमूल, उसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमने कर दिया, ये क्या आ गया आपका, वर्ग माध्य मूल आ गया। अब इसकी औसत चाल, ये पहली चीज आ गई, ठीक है। दूसरी चीज में क्या है, औसत चाल है, तो औसत चाल कैसे निकालते हैं सर आप, 2 + 3 + 5/3, ये औसत चाल आ जाता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए आप, 2 दूनी 4, ये 4 आ जाएगा, और 3 तरीका 9 आ जाएगा, ठीक है, ये 25 आ जाएगा। तो 4 + 9 और 25 इन सबको जोड़ देंगे तो आप क्या, आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर ये आपका 14, 14 4 18 का 8 हाथ से लगेगा 1, 38 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 38 और बटे में 3, और ये अंडर रूट में आ जाएगा, क्लियर है। इसके बाद अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 10/3 आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का क्या करना है, आपको अनुपात निकाल देना है, अनुपात निकालिए सर, अनुपात। और अनुपात में एक बात आपको याद रखनी है, जो हम आपको बहुत पहले से बताते आ रहे हैं, कि अनुपात में जिस चीज का पहले नाम ले आप उसको हमेशा अंश में रखिए, ऊपर में रखिए, ठीक है। जैसे इसका कहा, फिर तथा यहाँ पर क्या कह रहा है, औसत चाल, तो पहले इसको कहा है तो पहले आप ये रखेंगे, फिर अपॉन में ये रखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, औसत निकालना है तो √38/3 और अपॉन में 10/3, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब चाहे तो आप इसको अपॉन में ऐसे लिख सकते हैं, या फिर अगर आप इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 38 और 3, और ये चीज़ जो है मल्टीप्लाई में अगर आप ला देंगे तो ये ऊपर हो जाएगा 3 और 10 नीचे। अब 3 से 3 को कट हो जाएगा, है ना, ऐसा थोड़ी ना होता है सब, ये अंडर रूट में है, मत कट कीजिएगा, ठीक है, गलती हो जाएगा। चलिए तो इसको अब कैसे सॉल्व किया जाए, इसको सॉल्व कैसे किया जाए कि अब कुछ जुगाड़ लगाना पड़ेगा, है ना, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा सर। क्या जुगाड़ लगाया जाए, क्या जुगाड़ लगाया जाए, ऐसा करते हैं इन सबको अंदर ले आते हैं, इन सबको अंदर लाएंगे तो 38 तो है ही, 3 को अंदर आप लाएंगे तो उसका स्क्वायर होकर के अंदर आता है, तो 3 त्रिका 9 होकर के अंदर आएगा, ठीक है। इस तरीके से ये वाला 3 तो रहेगा ही, ये 10 अंदर लाएंगे तो 100 होकर के अंदर आता है, ठीक है। तो यहाँ से ये कट जाएगा 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, और आपका क्या कटेगा यहाँ से, और कुछ कटेगा क्या, चलिए एक बार और मल्टीप्लाई कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। अब देखिए ऑप्शन तो इसमें दिया नहीं है, तो क्या किया जा सकता है, इसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 8 त्रिक 24 का 4 हाथ से लगेगा 2, और 3 त्रिक का 9 2 9 2 11, ठीक है, इतना, और बटे में 100, क्योंकि नीचे 100 बचा हुआ है। तो अब देखिए ये 114 तो बाहर निकल नहीं पाएगा, ये तो हमको फिक्स है, ठीक है, ये तो हमको मालूम है कि 114 तो बाहर नहीं निकल पाएगा, तो 114 को अंडर रूट में ही रखते हैं, 100 बाहर निकल जाएगा, 100 क्या बनेगा
बाहर निकल के 10, तो ये हो गया। ठीक है, तो अगर हो सकता है अगर इस तरीके से ऑप्शन हो तो ये हो जाएगा, नहीं तो ऑप्शन जिस तरीके से दिया हो, अगर मान लीजिए कि और सॉल्व करके दिया हो तो और सॉल्व कर लिया जाएगा, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया है तो यही इसका आंसर निकल करके आ रहा है। ठीक है, क्लियर है। तो कहने का मतलब यह है कि इन क्वेश्चन को देख करके, इनका सोल्यूशन देख करके आपको ये बेसिक आइडिया लग पाएगा कि क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, और क्या करना है, किस तरीके से तैयारी को अपने करना है। छोटे छोटे क्वेश्चन आपके किसी काम के नहीं है। हम आपको पहली क्लास से कह रहे हैं, लगभग पहली क्लास हम लोग की कहाँ चली थी, 9 फरवरी से चली थी। ठीक है, तो तब से ही कहते आ रहे हैं कि आप छोटे छोटे क्वेश्चन आपके किसी काम के नहीं है, किसी भी काम के नहीं है। और जिस बुक में छोटे छोटे क्वेश्चन है वो बुक किसी काम की नहीं है। ठीक है, तो हमने आपको बहुत सारे पीडीएफ्स दिए हैं। अगर आपको पीडीएफ्स नहीं है तो यहाँ पर जो नंबर दिए जाते हैं इस पर आप मैसेज करके ग्रुप्स में ज्वाइन हो सकते हैं, पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हर एक लिंक पड़ी होती है, आप वहाँ पर जा सकते हैं और उसके जो है वहाँ से पीडीएफ कुछ डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन के सारी चीज़ों के पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपनी प्रैक्टिस बनाए रख सकते हैं। ठीक है, तो प्रैक्टिस कीजिए, खूब मेहनत कीजिए। थोड़ा सा समय बचा हुआ है, अब यहाँ पर आपको ये चीज़ नहीं सोचनी है कि अब चलो हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम है, नहीं समझ आ रहा तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, ये सब नहीं सोचना है। मेहनत करनी है, थोड़ा सा समय बचा हुआ है, इतना दिन से मेहनत करते आ रहे हैं, इस समय भी मेहनत कर लेंगे तो अच्छा काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके के अच्छे अच्छे क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।